बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे रिग्रेशन, और टुडे लेक्चर नंबर 17 स्टूडेंट्स एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 में। और इसमें हम लोगों ने रिग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट किया था y ऑन x और x ऑन y को। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विद एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। In the contents of this lecture, students, I will discuss the exercise question 6.7. इसमें estimate करेंगे regression line y on x को, और on the same exercise question I will estimate the regression line x on y. Now students, I am going to discuss an important exercise question 6.7. Now students, first we have to read carefully the statement of exercise question 6.7. For 9 observations on supply variable x and price variable y for the following information have been obtained. तो students कुछ information हमें given है, और इस information के according जो है हम लोग regression lines को estimate करेंगे। Summation x minus 90 equal to minus 25, और इसका स्केयर स्टूडेंट 301 है, और y वेरिएबल में समेशन y minus 127 इक्वल टू 15, और इसका स्केयर समेशन y minus 127 का स्केयर इक्वल टू 1006, और दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स x minus 19 to y minus 127 का सम minus 469 गिवन है। फर्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स हमने एस्टिमेट करनी है लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, और सेकंड पॉइंट पे हम रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करेंगे x ऑन y को। ऑल्सो एस्टिमेट द सप्लाई x when the price y equal to 125। तो प्राइस y के ऊपर जो है हम लोग सप्लाई जो है उसको भी एस्टिमेट करेंगे आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिग्रेशन लाइन x on y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम पर्टिकुलर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फार्मूलाज को यूज करेंगे और रिग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट करेंगे। We have already been discussed the transformation of the x variable in dx and dy variable in dy using constants a and b। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास यहाँ पे कांस्टेंट्स जो है इस गिवन इंफॉर्मेशन में कांस्टेंट a जो है वो 90 है, 90 को यूज़ किया गया है, और कांस्टेंट b जो है वो आपके पास 127 को यूज़ किया गया। तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स समेशन x माइनस 90 है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड dx और इक्वल टू माइनस 25। तो आपने x माइनस 90 को स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट dx, और इसका स्केयर जो है इसको हम राइट कर सकते हैं dx स्केयर। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। फर्स्ट आपके पास समेशन dx डेविएशन ऑफ द x वैल्यूज which is minus 25, और डेविएशन स्केयर डेविएशन ऑफ द x वैल्यूज which is 301। सिमिलरली आपके पास y जो ट्रांसफॉर्मेशन है y माइनस बी y इक्वल टू y माइनस डी वाई इक्वल टू y माइनस 127। तो इसको हम राइट कर सकते हैं dy, और आपके पास समेशन dy की वैल्यू जो है वो 12 गिवन है। और सिमिलरली इसका स्केयर जो है डेविएशन का स्केयर y वैल्यूज की डेविएशन का स्केयर y माइनस 127 का स्केयर समेशन dy स्केयर इक्वल टू 1006। और देन आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, आपके पास दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों डेविएशंस का प्रोडक्ट डेविएशन ऑफ x वैल्यूज x माइनस 90 जिसको हमने राइट किया है dx, और y माइनस 127 जिसको हमने राइट किया है dy। तो आपके पास समेशन dx इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 469। तो स्टूडेंट्स आप अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को जो है वो इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। x माइनस 90 dx होगा, और dy जो है वो आपके पास y माइनस 127 होगा। इनके स्केयर्स और प्रोडक्ट हमें गिवन है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और शॉर्टकट फार्मूला नंबर 6 को यूज़ करेंगे और अपने कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को, और देन फिर एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन लाइंस को। We discuss the formula 6 of regression coefficient dy on x, n summation dx into dy minus summation dx into dy, और डिनोमिनेटर में n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। तो गिवन इंफॉर्मेशंस में हमारे पास जो है वो डेविएशंस गिवन है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे, जिसको मैंने राइट साइड पे अगेन राइट कर दिया। तो इन वैल्यूज को, इन सम्स को हम लोग यूज करेंगे। समेशन dx इंटू dy प्रोडक्ट जो है वो आपके पास माइनस 469 है, और नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट्स 9 है। और देन आपके पास समेशन dx जो है वो माइनस 25 गिवन है, और समेशन dy जो है वो आपके पास 12 है। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में यूज करेंगे माइनस 25 इंटू 12, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स dx स्क्वायर समेशन dx स्क्वायर इक्वल टू 301 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 9 यूज करनी है, और समेशन dx का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास b का जो है फॉर्मूला जो है उसमें मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया b y ऑन x के लिए, और देन फिर आपने इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 1.88। ये आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है। और देन स्टूडेंट्स फिर आपने रिग्रेशन लाइन का फार्मूला राइट करना है, और रिग्रेशन लाइन का फार्मूला आपके पास यहाँ पे
यूज़ कर रहा हूँ मैं रेग्रेशन लाइन y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और इसमें आपके पास y बार और x बार को एस्टिमेट करेंगे, और मैंने यहाँ पे राइट साइड पे आपको एस्टिमेट कर दिया x बार की वैल्यू यूजिंग शॉर्टकट फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन x बार समेशन a प्लस समेशन dx ओवर n। ये अपने फार्मूला जो है इसको थर्ड चैप्टर में जो है आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। 90 आपके पास स्टूडेंट्स ए कांस्टेंट यूज़ किया गया है इस गिवन इंफॉर्मेशन में, इस क्वेश्चन में, और देन फिर समेशन dx आपने पुट करना है -25। 9 आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और इसको डिवाइड करके देन 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x बार का विच इज़ 87.22। सिमिलरली आपने स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेट करनी है y बार की वैल्यू, और y बार में फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग b प्लस समेशन dy ओवर n, और dy की वैल्यू आपके पास 45 है और n नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9, और यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में हमें यूज़ किया गया था कांस्टेंट b विच इज़ 127। फर्स्ट आपने डिवाइड करना है और देन इसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास y बार की वैल्यू जो है 128.33 है। देन फिर आपने स्टूडेंट्स इसको अपने x बार और y बार की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपनी रेग्रेशन लाइन में, और रेग्रेशन लाइन में जहाँ पे आपके पास y बार है वहाँ मैं पुट करूँगा y बार 128.33 और x बार की जगह पे 87.22, और आपने कैलकुलेट किया है अभी b y on x रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू यूजिंग फार्मूला 6 शॉर्टकट फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट की 1.88, इसको पुट कर दें -1.88, और देन फिर स्टूडेंट्स आपने 1.88 को अंदर मल्टीप्लाई करना है x से, और देन फिर 87.2 से मल्टीप्लाई करना है, और 128.33 जो लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आ जाएगा रेग्रेशन लाइन का which is 292.30 minus 1.88x, और ये आपकी एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन है, और y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने रेग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला यूज़ करना है और मीन्स का फार्मूला यूज़ करना है x बार और y बार का, और देन फिर अपनी रेग्रेशन लाइन में हम पुट करेंगे और अपनी रेग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करेंगे। Same line students, I will also use the regression coefficient formula, formula 6, which is a shortcut formula Vx on y. Vx on y is also denoted by d n summation dx into dy minus summation dx into dy, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स y की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे n summation dy स्क्वायर माइनस summation dy का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स राइट साइड पे उसके सम्स को मैंने अगेन राइट कर दिया। n की वैल्यू आपके पास 9 है, summation dx माइनस 25, summation dx स्क्वायर 301, समेशन dy 12 है और समेशन dy स्क्वायर आपके पास 1006, एंड दोनों का प्रोडक्ट समेशन dx इंटू dy माइनस 469 है। इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम लोग पुट करेंगे अपने फार्मूलाज में, और आपके पास n9 और समेशन dx इंटू dy माइनस 469 और समेशन dx इंटू dy माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 12, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और डिनोमिनेटर में आपने पुट करना है समेशन dy स्क्वायर n इंटू 1006, समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू 1006 है, और समेशन dy स्टूडेंट्स आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा after dividing 3921 divided by 8910 negative 0.44 which is the value of d। ये आपने गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रेग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला यूज किया और कैलकुलेट की रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू b x on y। देन स्टूडेंट्स आपने मीन्स को यूज करना है x बार और y बार की वैल्यूज को अपने रेग्रेशन लाइन के अंदर, तो आपके पास रेग्रेशन लाइन x माइनस एक्स बार इंटू डी वाई माइनस वाई बार है, x बार की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे 87.22, जिसको ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, d की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.44, और y बार आपके पास 128.33 है। तो d की वैल्यू 0.44 मल्टीप्लाई करेंगे y और 128.33 से, और देन आपने 87.22 को शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, और देन इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास रेग्रेशन लाइन जो है वो एस्टिमेट हो जाएगी रेग्रेशन लाइन x on y which is 143.695 which is the value of c x intercept and minus 0.44 y, ये आपके पास जो है रेग्रेशन लाइन है, एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन। तो स्टूडेंट्स हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को यूज किया और उसमें हमने कैलकुलेट कर ली अपनी रेग्रेशन लाइन x on y यूजिंग फार्मूला 6 which is the shortcut formula of regression coefficient b x on y।
नाउ स्टूडेंट्स हम लोग x की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे यूजिंग रिग्रेशन लाइन x ऑन y और y की वैल्यू को यूज करेंगे 125 जो कि हमें प्राइस गिवन है और सप्लाई x को जो है वो एस्टिमेट करेंगे तो रिग्रेशन लाइन यूज करेंगे अभी जो हमने एस्टिमेट की 143.69 माइनस 0.44y विच इज द रिग्रेशन लाइन x ऑन y और स्टूडेंट्स आपने y की जगह पे जो है वो पुट करनी है 125 की वैल्यू और देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.44 से और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 143.69 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास x की वैल्यू एस्टिमेट हो जाएगी x इज योर सप्लाई तो आपके पास जो है 125 प्राइस के ऊपर सप्लाई जो है वो 88.695 है तो आप लोग जो है फर्दर कोई भी वैल्यू जो है वो यूज करके x की y की वैल्यू को यूज करके x को एस्टिमेट कर सकते हैं x आपके पास सप्लाई है और y आपके पास प्राइसेस का डेटा था तो इस तरह से आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फोरकास्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई को इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस के लिए और जिसमें हम लोगों ने शॉर्टकट फार्मूला को यूज किया और कैलकुलेट की रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y को और देन हमने एस्टिमेट भी की x की वैल्यू को तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना फीडबैक जरूर दें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ थैंक यू